गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज मेंसुरेशन का एक टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्फीयर, गोला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत आसान है, इससे आप डेली लाइफ में रूबरू होते रहते हैं, हर दिन होते रहते हैं, या इस तरह की चीज़ें आप अक्सर देखते हैं। इस शेप से आप खेलते भी हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि स्फीयर यानी गोला, वैसी चीज़ें जो गोल हो, वैसी चीज़ें जो गोल हो, वो क्या कहता है? स्फीयर होता। एक सिंपल वे में मैंने कहा, अगर 3D शेप में आ गया तो स्फीयर है, अगर जनरल शेप में रहा तो आपका हो जाता है सर्कल। एक सिंपल याद रखिएगा। अब स्फीयर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा फुटबॉल देखा, ये फुटबॉल जो है ये क्या है? स्फीयर शेप में है। आप क्रिकेट बॉल देखिए, क्रिकेट बॉल आपने देखा है, ये क्या है? क्रिकेट बॉल जो है वो भी आपका स्फीयर है। आप जो भी चीज़ें देखते हैं जो एकदम गोले के आकार का है, उसको हम क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। वो स्फीयर है जो आपके सामने में ये तस्वीर बनी हुई है, फोटो बना हुआ है, और आप इसको इजीली समझ सकते हैं। स्फीयर जब भी बनाया गया या इसके फॉर्मूले को जब डिराइव किया गया तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया जो आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे या कॉम्प्लिकेटेड फील कराए, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी स्फीयर बनाया गया तो ये अज्यूम्ड रहा। स्फीयर का जो फॉर्मूला बनाया गया है ये अज्यूम्ड रहा, यानी ये मान लिया गया। एक आप जब पढ़ेंगे इस फॉर्मूला के बारे में, इस बुक के बारे में, जैसे कि एक बॉल है, तो वो बॉल है, तो जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में ये थर्मस है, तो इसको अगर इस तरीके से आप घुमा देते हैं, ये तो एक बॉल जो है, इस बॉल का बीच का हिस्सा, जैसे कोई बॉल का ये बीच का हिस्सा जो होता है, मिड हिस्सा जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा बॉल, उस मिड हिस्सा को अगर एक बार अगर आप राउंड करते हैं, जैसे ये बॉल है, ये बॉल का एक मिड हिस्सा, ये इसको अगर एक बार आप राउंड करते हैं एक बार, तो आप गौर से देखिए ये सर्कल का शेप फॉर्म करता है, ये सर्कल का शेप फॉर्म करता है। एक बार आप धागा से, थ्रेड से उसको घुमा देते हैं। सपोज कीजिए कोई ग्लोब है, उसको अगर आप एक बार, ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, उस ग्लोब को एक बार आप जो है राउंड कर देते हैं। मैं अभी बताता हूं आपको। ये आप ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब को आप समझे कि ये एक स्फीयर है, समझे नहीं? ये स्फीयर है, और ये स्फीयर है, इसमें आप स्फीयर को आप ऐसे मूव करते हैं तो इसमें जरा गौर से देखिएगा, ये लाइनिंग है, ये लाइन देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये बीच में है, ये पूरे ग्लोब के बीच में है, ये पूरे ग्लोब के बीच में है, ये बीच में ये लाइन है, ये आप गौर से देखिए, ये पूरे ग्लोब के मिड में ये लाइन है, ये मिड में लाइन है। तो ये मिड में लाइन को अगर किसी थ्रेड से हम यहाँ से शुरू करें, सपोज कीजिए कि यहाँ से शुरू किए और हम थ्रेड को ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए, फिर मूव करते 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 फिर हम यहाँ तक ले आए और इसको बांध देते हैं। और इस ग्लोब का जो एक रेडियस होता है, इस ग्लोब का जो एक रेडियस होता है, उस रेडियस को, अब रेडियस आपके पास है तो वो सर्कल फॉर्म में आता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, ऐसे हम ऐसे मूव कर दिए एक बार, तो ये लाइन जो है एक सर्कल फॉर्म करता है। और ये सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया है हम सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर, इसका ठीक 4 गुना यानी 4 टाइम्स, ठीक 4 टाइम्स जो है ये एरिया ऑफ स्फीयर होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया था जिस समय में ये बनाया गया था, एकदम सिंपल। यानी सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल का 4 टाइम्स जो है उससे, उसी सेम रेडियस का बना हुआ अगर कोई गोला है तो उसका एरिया होगा। मतलब अगर हम आप एक सिंपल भाषा में कह दें, इसको मैं रख दे रहा हूं, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर जो है आपका क्या हो जाएगा?
4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, याद हो गया। क्या कहा मैंने? एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमसे पूछता है कि वॉल्यूम इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें दो बात आती है। ये तो आपको ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का आपने निकाला यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी का आपने निकाला वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब सवाल यहाँ पे पूछता है आपको हेमीस्फीयर। एक वर्ड और भी है जो काफ़ी फेमस है, वो है हेमीस्फीयर। टॉपिक हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब क्या हो गया? हेमी को आप यूं से समझे आधा, और स्फीयर गोला, और तो शुद्ध भाषा में कहें तो अर्ध गोला। क्या कहते हैं? अर्ध गोला। यानी हेमीस्फीयर का मतलब हो गया आधा गोला, यानी अर्ध गोला। अब अर्ध गोला क्या? जैसे आप कटोरी देखे हो, या इस बॉल को आप काट देते हैं, ये जो बॉल है, इस बॉल को अगर आप काट देते हैं तो ये बन जाता है आपका हेमीस्फीयर। ये शेप जो हो गया, ये हो गया हेमीस्फीयर। ये शेप, ये जो शेप बन गया, ये आपका हो गया हेमीस्फीयर। इसको हम कह सकते हैं हेमीस्फीयर। अब यहाँ पे जैसे ये पूरी तरीके से हेमीस्फीयर का एक हिस्सा हो सकता, ये हेमीस्फीयर का हिस्सा हो सकता। अब हेमीस्फीयर का जब हम निकालेंगे, हेमी मतलब आधा, तो हेमीस्फीयर का एरिया, एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, तो एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? जो है इसका आधा। तो यहां ध्यान दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई मैं समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, 4 पाई आर स्क्वायर है इनटू हाफ, यानी आधा। काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2, तो ये क्या हो गया बहादुर? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे हो गया? ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। यानी एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल है। अगर यही हमको कहा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर बहुत सिंपल है। अब जैसे कि इसका आधा यानी हेमीस्फीयर है यानी हाफ, तो इंटू 1/2 काट के देखिए, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब है इंटू 1/2, ये काट दिए, 2 2 जा 4 यानी 2 हो गया, तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या सीखे हैं आप ध्यान दीजिए। हेमीस्फीयर में एरिया जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, किसका? हेमीस्फीयर का। और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये याद रखिएगा। अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे 1 बाय 1 करके, चाहे वो क्यूबॉइड क्यूब हो, चाहे वो सिलेंडर हो, या उसको हॉलो सिलेंडर हो, या कोन हो, या फ्रस्टम हो, स्फीयर हो, हेमीस्फीयर हो, जो भी टॉपिक है उस हर एक टॉपिक का हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, सीखेंगे।